झारखंड की सरजमीन से लकड़गढ़ा में कुछ आशिक बैठे हैं, वो महबूब मदीना मदीना कर रहे हैं। काश फरिश्ते इतना कहते हैं और महबूब मुस्कुरा के कहते हैं फरिश्तों पीछे हट जाओ, आज दीवानों के और मेरे बीच में कोई फासला नहीं रह जाएगा। जबान उनकी होगी, कान मदीने वाले के हो जाए। हाँ वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। शाकिब मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा दिल है जो याद तैयबा में न धड़कता? कौन सी आंख है जो गमे मदीना में न बहती हो? कौन सा सीना है जो मेरे महबूब के मदीने की याद से मामूर ना हो? हाँ साहिब, जवान हो या बूढ़ा, बच्चा हो या औरत हो या बेटी या माँ, कोई भी हो, खुदा की कसम कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे जिंदगी में मुस्तफ़ा के मदीने की याद ना आती है। हमने तो साहिब यहाँ तक देखा है, जब काफले मदीने की तरफ जाते हैं, वो कितने आशिक हाजियों को छोड़ने जाते हैं, पीछे चलते हैं, आंसू बहाते हैं। और याद रखना यारो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। खुदा की कसम उनकी रहमतुल लिल आलमीन पे कुर्बान जाए। अमरोहा की जमीन से एक अमीर तरीन शख्स हज के लिए रवाना हुआ। हजरत जी जरा तवज्जो करें, अब जितनी देर मेरी गुफ्तगू हो सारे प्लान बंद कर दे। हाँ, अमरोहा की जमीन से, अल्लाह जज़ाए खैर दे, सुभान अल्लाह। अमरोहा की जमीन से एक अमीर तरीन शख्स शहर मदीना के लिए निकला। उसके दरवाजे पे एक नौकर था, काम किया करता था। अपने मालिक को रुखसत करने वो भी चला, सब छोड़ के आ गए। लेकिन ये मुसाफिर अपने मालिक के पीछे पीछे और ज्यादा दूर तक गया। जब ये और ज्यादा चला, मालिक कहने लगा तू वापस नहीं जाता? उसने कहा वापस तो चला जाऊंगा, बस एक बात कहने आया हूं। कहा कौन सी बात? कहा जब मेरे नबी के मजार पे पहुंचे ना, तो इतना कह देना हुजूर एक दीवाना तड़पता हिंदुस्तान में छोड़ आया हूं। अल्लाह अकबर। जैसी बात इतनी कही ना, वो हंसा, हंस के कहने लगा कि मदीना जाने के लिए पैसा चाहिए, आंसुओं से क्या बनता है। मगर उसने कहा था तू जाकर मेरे नबी से सिर्फ हाले दिल बयान कर देना और आंखों देखी कह देना हुजूर एक को रोता छोड़ के आया हूँ, ये मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचा। इसने जैसी हाजिरी दी ना जाके, अभी इसने बात ना कही थी, मेरे नबी के मजार से आवाज आई तू तो चला आया है, मेरे आशिक को तड़पता छोड़ आया है। हाँ जी, मेरे आशिक को तड़पता छोड़ आया है। तड़प गया, बदन दहल गया। हुजूर चाहते क्या हैं? मेरे नबी ने फरमाया तेरी हाजिरी बाद में कबूल होगी, दीवाने को पहले बुलाया जाए। अगर वो कह दें तो फिर दौलत की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम बंदा इश्क के पर लगा के उड़ने लग जाता है। ओ यार, ये नबी का मदीना है। जरा सच बताइए, जब कभी मदीने की बात आती है तो दिल में कुछ उमंगें नहीं उठती हैं? लोगों ने बॉर्डर लगाए, फ्लेक्सियां लगाई, फला शहर हसीन है, फला शहर खूबसूरत है, लेकिन ये मेरे नबी का मदीना है, ये मेरे नबी का मदीना है। कोई फ्लेक्सी लगे ना लगे, कोई ऐलान करे ना करे, और साकिब लाखों के मजमे में मदीना कह दो, अगर एक दिल भी ऐसा हो जो धड़कना शुरू ना कर दे मदीने के नाम पर, फिर गिरबान आके पकड़ ले। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। जवानों, मेरे नबी ने फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। अल्लाह अकबर। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। मेरे नबी ने फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना, मुमकिन हो सके मदीने में आके मरना। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हुजूर अगर कोई मदीने ना आके मर सका, फरमाया अगर मदीने में आके मर ना सको तो कम से कम मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। अल्लाह अकबर। अगर तैयबा में आके मर ना सको तो मेरे शहर में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। सहाबा ने अर्ज की थी हुजूर नतीजा क्या निकलेगा? आका फरमाते हैं सुनो मेरे सहाबा, जो कोई मेरे मदीने में आके मरेगा जन्नतुल बकी में दफन होगा। कहा हुजूर अगर यहाँ दफन ना हो सका, फरमाया कहीं का रहने वाला हो, सिर्फ मदीने की तमन्ना लेके मर जाए, हुजूर नतीजा क्या होगा? आका फरमाते हैं अगर कोई मदीने में आके मरा तो जब मैं कयामत के दिन अपनी कब्र में अनवर से उठूंगा तो तनहा नहीं आऊंगा,
तो जन्नतुल बकी के दफन होने वालों को साथ लूंगा। कहा था हुजूर अगर किसी को जन्नतुल बकी में मदफून होने की जगह न मिल सके सरकार फिर क्या मिलेगा? तो मुस्तफा ने फरमाया था और सुनो, मदीने की तमन्ना लेके हिंदुस्तान में मर जाना, मरोगे हिंदुस्तान में, उठाओ मदीने के कब्रिस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपने हाथ ही खाली। हाँ साहब, ये मेरे मुस्तफा का मदीना है। एक बात याद आ रही है, इजाजत हो तो बता दूं। और साकिब, ये जितने मेरी निगाहों के सामने हैं सबके चेहरे बता रहे हैं कि यहाँ लंगर लेने नहीं बैठे, यहाँ करेंसी बदलने नहीं बैठे, यहाँ कॉलोनी के लालच में नहीं बैठे, यहाँ गरीबी का भत्ता लेने नहीं बैठे। यहाँ जितने बैठे हैं हजरत जी सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे हैं काश मेरे नबी का इधर से गुजर हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बच्चे बच्चे की ख्वाहिश यही है काश मुस्तफा करम फरमा दे। और साकिब, किसी को भी उठा के पूछ लो आधी रात को क्यों बैठा है, और तुझे बिस्तर पे होना चाहिए था। और कोई तो इश्क है जो तुम्हें खींच रहा है, कोई तो चाहत है जो तुम्हें उठने नहीं दे रही। और जब पूछोगे वो कौन सी चाहत है, कसम से आवाज यही आएगी, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाँ जी, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उनके इश्क के लिए जुब्बा व दस्तार जरूरी नहीं, उनके इश्क के लिए बालों की सफेदी जरूरी नहीं, और उनके इश्क के लिए साहिब अक्ल होना जरूरी नहीं है। रब चाहता है तो पत्थरों के जिगर में भी मुस्तफा का इश्क उतार देता है। मदीने की जमीन है, गुंबदे खजरा की वो नबी के मजार की सुनहरी जालियां। अल्लाह करे हर आशिक की आंख उस वक्त तक बंद ना हो जब तक नबी का मजार न देख ले। आज जमाले तैबा कॉन्फ्रेंस है। हाँ साहिब, नबी के मदीने से प्यार करो, नबी के मदीने से प्यार करो। कितने अमीर हो के मदीना न जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। हाँ साहिब, दौलत पे अमीर एक भरोसा करके जीता है कि जब चाहूंगा टिकट बनवाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन जब गरीब को मदीना याद आता है ना, वो पहले जेब देखता है, मुफलिसी एहसास दिलाती है तू गरीब है। फिर असबाब देखता है, असबाब भी साथ छोड़ जाते हैं। फिर जब कोई जरिया नजर नहीं आता ना, तो चेहरे पे कपड़ा डाल के रो के कहता महबूब मेरे लिए जाना मुश्किल है, तेरे लिए बुलाना आसान है। और फिर जब वो रोता है, खुदा की कसम आंसू निकलने की देर होती है, यहाँ तो बस नकदों के फैसले हो जाते हैं। आज भी आवाज आती है बरेली शरीफ से, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। कैसे कैसे आशिक है, अल्लाह की कसम मैं आज किसी जवान आशिक की कहानी नहीं बयान करता। और बिलाल के इश्क की कहानी जमाने में मशहूर है। वैस करनी की दास्तान किसने ना सुनी। आओ आज एक बच्चे के इश्क की कहानी बता दो। तवज्जो है, सारे सुनने बैठे हैं ना, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, गुंबदे खजरा है, सुनहरी जालियां हैं, छोटा सा बच्चा है, यूं हाथ बांध के खड़ा है और रो के कहता महबूब मैं तेरा मेहमान हूं, आज 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, आज 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। जैसी बच्चे ने इतना कहा, एक मौलाना पीछे से आए, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे बेटे क्या कहा? उसने कहा मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मौलाना ने बच्चे का हाथ पकड़ा, ले गए अपने कमरे पे, खाना लगा दिया। बच्चा बस कुछ सोच रहा था। मौलाना कहने लगे बेटे जल्दी खाना खा ले, माँ रास्ता तक रही होगी।
बेटे जल्दी खा, बाप तुझे तलाश करने निकल जाएगा। बच्चे की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा हजरत माएँ उनकी इंतजार करती हैं जिनके सर पे ममता का आंचल होता है, बाप उनके रास्ता तका करते हैं जिनके सर पे बाप की शफकतों का हाथ होता है। कहने लगा हजरत मेरा तो बाप भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं, मैं यतीम हूँ। इतना मौलाना ने सुना, आंखें नीची करके कहने लगे बेटे कहाँ का रहने वाला है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। बच्चे ने कहा था हजरत मुझे सैयद कहा जाता है, मैं नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी, मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे अगर तू चाहे तो ऐसा कर हमारे शहर चलना। बच्चा कहने लगा क्या मिलेगा शहर में। मौलाना कहने लगे तू नबी की औलाद में से है, जब हमारे शहर जाएगा ना हमारे शहर वाले तुझे कांधे पे बैठाएंगे, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी, रहने के लिए आला मकान होंगे, बेहतरीन बंगले होंगे, बेहतर से बेहतर खाना दिया जाएगा। बच्चे के हाथ में लुकमा है और साहिब 3 दिन की भूख बच्चे की थी। अगर 3 दिन की भूख के बाद किसी के आगे सूखी रोटी डाल दो तो दुनिया भौंकती रहे वो नहीं सुनेगा, बल्कि सीधी रोटी को मुंह के अंदर लाएगा। मगर कुर्बान जाओ बच्चे की मोहब्बत पर। जैसी मौलाना ने शहर छोड़ने की बात की थी, बच्चे ने लुकमा हाथ में रखा है। मौलाना कहने लगे बेटा हमारे शहर चलेगा। बच्चा कहने लगा मौलाना क्या क्या मिलेगा। आपके शहर में मकान भी मिलेगा। कहा हाँ मिलेगा। गाड़ी भी मिलेगी। कहा हाँ मिलेगी। बंगला भी मिलेगा। हाँ मिलेगा। लोग इज्जत से नवाजेंगे। हाँ इज्जतों से नवाजेंगे। जब इतना बच्चे ने सुना है मौलाना का हाथ पकड़ा है, लुकमा वहीं छोड़ दिया है और सीधा लाया मेरे नबी के गुंबद खजरा के सामने और ला के खड़ा करके कहता है मौलाना अब जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ बेटे बोलो क्या बात है। अब जरा तवज्जो से सुनना, कोई आशिक चुप नहीं बैठेगा। बात बड़ी दर्द भरी बच्चे ने कही थी। बच्चे ने कहा था मौलाना क्या आपके शहर में गाड़ी मिलेगी। कहा हाँ मिलेगी। रहने को बंगला भी मिलेगा। हाँ मिलेगा। लोग इज्जतें भी देंगे। हाँ इज्जतें भी देंगे। अच्छा खाना भी खिलाएंगे। हाँ अच्छा खाना भी खिलाएंगे। जैसे इतना कहा मौलाना सब कुछ मिलेगा। हाँ सब कुछ मिलेगा। तब बच्चे ने उंगली उठाई मुस्तफा के गुंबद खजरा की तरफ और कहा था मौलाना सब कुछ मिलेगा। क्या नबी का गुंबद खजरा भी मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। क्या नबी का मजार भी मिलेगा। मौलाना तड़प गए, कहने लगे बेटा सब कुछ मिलेगा, गुंबद खजरा ना मिलेगा। तो बच्चे ने कहा था मौलाना तुमको तुम्हारा शहर मुबारक है, मुझे मुस्तफा का शहर मदीना मुबारक है। पता ये है कि मैं खाने के बगैर जी सकता हूँ, पानी के बगैर जी सकता हूँ, रोटी के बगैर जी सकता हूँ, गाड़ी के बगैर जी सकता हूँ, बंगले के बगैर जी सकता हूँ, मगर मौलाना मैं मुस्तफा के मदीने के बगैर नहीं जी सकता। बस्ती बस्ती करिया करिया कौन बना मेहमान है काबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। हाँ साहिब जमाल तैबा है, लोगों के पेट में दर्द उठ जाता है। मदीना जा रहे हो, आला हजरत फरमाते काबे का नाम तक ही न लिया, तैबा ही कहा। हाँ आला हजरत फरमाते जा तो हज के लिए रहे थे, काबे का नाम तक भी न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। हाँ ये मेरे मुस्तफा का मदीना है। और साहिब पूछते हो ना मदीने से इश्क क्यों है। तुझे बताऊं मेरे मुस्तफा का मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। अब जरा तवज्जो चाहिए, मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। हाँ तवज्जो करें, गाड़ी दिलबर भाई की है, उसे भी शायद इश्क हो गया है मदीने से। माशाल्लाह ये खुद दिलबर हैं। तवज्जो कीजिए, शहर मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। अब तवज्जो करें, मेरे नबी की विलादत से 1000 साल पहले, तवज्जो है, अगर दिल कहीं और है तो फिर बातें मदीने की नहीं करने वाला मैं।
हाँ जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह उठा, नाम था तुब्बा हुमैरी। तवज्जो चाहिए, नाम क्या था? तुब्बा हुमैरी। ये उठा, जबरदस्त फौज थी, जिस शहर की तरफ चल देता लोग शहर का शहर खाली कर देते और चाबियां इसके कदमों में डाल देते। जिस शहर को ये फतह करता था उस शहर की फौज अपनी फौज में शामिल करता। इसकी फौज बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई। इसने दिल में ठानी कि मुझे पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। ये नियत लेके बढ़ा। वो सफर करते 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 हरम काबा के करीब जा पहुंचा। मक्का शरीफ पहुंचा। इसका उसूल था जिस शहर में जाता उसके बाहर ये पड़ाव डाल देता। शहर के लोग खुद आते, इसके डर से चाबियां सौंप देते कि ये हमारा शहर कत्ल गारतगरी नहीं चाहिए। इसने जाके पड़ाव डाला। सुबह से शाम हो गई, मक्का शरीफ से कोई निकल के बाहर नहीं आया। इसने कहा ताज्जुब है, मैं जहां जाता हूं मेरे जाने की खबर होती है, लोग चाबियां लेके आ जाते। ये कौन सा शहर है जिसका कोई बच्चा भी बाहर नहीं निकला? जैसे इसने बात कही ना इतनी, तो जो इसके साथ लोग थे वो कहने लगे तुम्हें पता नहीं है बादशाह, इसे मक्का शरीफ कहा जाता है और इस शहर के लोगों का मानना यह कि इसमें खुदा है, खुदा का घर है, वो उसके सिवा किसी से नहीं डरते। इसने जब इतना सुना इसके दिल में ख्याल आया कि एक घर की वजह से लोग मुझसे नहीं डर रहे। इसने सोचा लो मैं उस घर ही को मिटा डालूंगा। आज तरह तरह की बकवास हो रही है ना कि हम इसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, और जालिमों हमें लावारिस मत समझ लेना। खुदा की कसम वो है, हम वो हैं जिसका वारिस मदीने वाला मुस्तफा है। हाँ, हमारा मालिक कमजोर नहीं है, इतना पावरफुल है, अगर इशारा करते तो सूरज को लौटा देता है, अगर उंगली उठाते तो चांद का सीना तोड़ देता है। तो तेरी औकात भी क्या है? खुदा की कसम अभी ढील है उधर से, मगर इतना भी लावारिस मत समझना कि जैसा चाहोगे तुम चबा डालोगे। हाँ, बस तवज्जो करें। उसने चाहा अल्लाह का घर गिराना, उसके सर में दर्द हुआ। जैसी सर में दर्द शुरू हुआ वो कहने लगा सर में बड़ा दर्द है। दवा दी गई, दर्द नहीं रुका। जो उसके साथ उसकी कौम के आलिम थे दम दरूद करने लगे, दर्द नहीं रुका। जब परेशान हो गया, तड़पने लगा, एक तजर्बाकार उसकी जमात का सबसे बड़ा आलिम आके कहने लगा बादशाह जरा सच बता, कहीं तूने काबा ढाने का ख्याल तो दिल में नहीं किया था? कहने लगा हाँ ये ख्याल तो आया है। कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो दिल से ख्याल निकाल दे, अगर ये ख्याल दिल में रह गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। उसने जैसी जहन से ये बात निकाली फौरन सर का दर्द खत्म हो गया। जैसी सर का दर्द खत्म हुआ अब इसके दिल में आया कि मैं जाके सबसे पहले उस काबे की जियारत करूंगा। ये नंगे पैर आया काबा शरीफ में। इसने काबे की इमारत को देखा। आज से पहले, इसके आने से पहले काबे पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था। तारीख में काबे के ऊपर सबसे पहला गिलाफ चढ़ाने वाला यही तुब्बा हुमैरी है, यही तुब्बा हुमैरी है। इसने काबे का गिलाफ सिलवाया, काबे पर गिलाफ चढ़ाया, फिर आगे को सफर किया। जब सफर करते करते उस जंगल में पहुंचा जो चारों तरफ मैदान नजर आ रहा था। इसकी सारी जमात फौज चल रही है। इसकी जमात और फौज के अंदर मौलवी भी थे, इसकी कौम के उलमा थे। उन्होंने जाकर के अचानक घोड़े रोक दिए और ठहर करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। जैसी सवारियां रुकी ये बादशाह कहने लगा बात क्या है, आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो वो कहने लगे हमें इस जमीन से मदीने की खुशबू आ रही है, मदीने की खुशबू आ रही है। तुब्बा हुमैरी ने कहा था कि मदीने की खुशबू मैं समझा नहीं। इसकी कौम के उलमा ने कहा था तुम्हें मालूम नहीं है आखिरी नबी जलवागर होने वाला है और वो मक्के में पैदा होंगे, हिजरत करके इसी जमीन पर आएंगे। आज ये मैदान है, कल यहाँ शहर आबाद होगा और ये शहर उनका मदीना बनेगा। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना था तुब्बा हुमैरी कहता है उस नबी की शान क्या है? इसकी कौम के उलमा ने कहा था और तुब्बा हुमैरी वो इतनी बड़ी शान वाला है, इतनी बड़ी शान वाला है जिससे मदीने वाला राजी होगा उससे खुदा राजी होगा। जब इतनी बात इसने सुनी तो बस ठहर गया। कहा यहां शहर आबाद होगा? कहा हाँ। तवज्जो है आपकी, याद रखिएगा शहर आबाद होगा? कहा हाँ। कि बताओ आने में कितनी देर है?
किताबें पलट के कहने लगे वक्त तो करीब आ गया है लेकिन टाइम नहीं बताया जा सकता। उसने सबको इकट्ठा किया, अपनी फौज में से 300 उलमा निकाले। कितने? तुम भी बोल दो। 300 उलमा निकाले और 300 उलमा निकालने के बाद 300 घर बनाए। एक मकान 2 मंजिला बनाया, 2 मंजिला मकान जिसे डबल स्टोरी भी कहा जाता है। 2 मंजिला मकान समझते हैं ना? क्या बोलते हैं 2 मंजिला मकान? 2 तल्ला। हाँ जी, 2 तल्ला मकान बनाया और उन 300 उलमा में जो सबसे बड़ा आलिम था वो मकान उसके हवाले किया। एक खत लिखा और लिखने के बाद जो सबसे बड़ा आलिम था उसको दे दिया। तवज्जो कीजिए, जो सबसे बड़ा आलिम था वो खत उसके हवाले कर दिया और 2 मंजिला मकान बना के उसने कहा सुनो ये मकान मैंने आखिरी पैगंबर के लिए बना दिया है, जब वो हिजरत करके आएंगे ये मकान उनका होगा। ये मदीना शहर आबाद हो रहा है, 300 घर बनाए गए, 300 उलमा रखे गए हैं, 300 उलमा उन घरों में रहे हैं। उसके बाद ये इंतजार करता रहा, तबीयत इसकी बिगड़ने लगी। इसने खत लिखा और लिखने के बाद सबसे बड़े आलिम के हवाले किया और कहा था लो अगर मेरे बाद तुम मुस्तफा का जमाना पा जाओ तो ये खत मुस्तफा के हवाले कर देना, अगर तुम न पा सको तो ये खत अपनी औलाद के हवाले कर देना, अगर वो भी मुस्तफा का जमाना न पाए तो वो अपनी औलाद के हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। ये खत चलते चलते अब चला है वहां से तुब्बा हुमैरी का तो इंतकाल हो जाता है। अब ये खत चल रहा है 1000 साल पहले से। इधर देखो मेरा नबी मक्के की जमीन पे जलवगर हुआ है, ऐलान नबुव्वत फरमाया है, दीन की रोशनी मक्के से निकलकर शहर मदीना आई है। अब नबी की हिजरत की घड़ी करीब आ गई है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की हिजरत की घड़ी करीब आई है। मदीने में सरकार की आमद के चर्चे होने लगे हैं, आका करीम की आमद की बातें हो रही हैं। आप देखो तो सही तारीख उठाइए मुस्तफा के मदीने की, जरा उठिए देखो एक शहर है मदीना शरीफ, वहां पे कुछ जवान अमीर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे बातें कर रहे थे। आ रहे हैं पैगंबर इस्लाम, वो मेरे मेहमान बनेंगे। कोई कहता था मेरे मेहमान बनेंगे, कोई कहता था मैंने अभी घर में रंग रोगन किया है वो मेरे मेहमान बनेंगे, किसी ने कहा मैंने नया घर बनाया है वो मेरे मेहमान बनेंगे। उन्हीं अमीरों में एक गरीब शख्स भी बैठा था जिसको दुनिया अबू अय्यूब अंसारी के नाम से याद किया करती है। जैसी नबी की आमद की बातें आपने सुनी है, कुछ न कह सके, अपनी जगह से उठे हैं, घर आए हैं। आने के बाद आकर के तन्हाई में आंसू बहा रहे हैं। माँ ने बेटे की हिचकियों की आवाज सुनी है, करीब आकर कहने लगी अबू अय्यूब अंसारी मेरे लख्ते जिगर रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? जैसे इतनी बात कही है फौरन चीख निकली अबू अय्यूब अंसारी की। रो के कहते हैं माँ सुना है आखिरी पैगंबर मदीने में आने वाले हैं। ए माँ मेरी ख्वाहिश थी काश वो हमारे घर के मेहमान बन जाते, काश वो हमारे घर आ जाते। माँ ने कहा बेटे परेशान क्यों होता है, वो हमारे घर भी आ जाएंगे। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा था ए माँ मैंने अमीरों को बातें करते सुना है, कोई कहता था ये मेरे मेहमान बनेंगे, कोई कहता है मेरे मेहमान बनेंगे। ए माँ हम तो गरीब हैं, वो हमारे कैसे मेहमान बनेंगे? माँ ने इतना सुना आंखें बरसी, बेटे को उठा के बाल्टी दी, फरमाया जाओ पानी लेकर के आओ। जैसे अबू अय्यूब अंसारी पानी लेकर के आए हैं, माँ ने घर के अंदर छिड़काव किया है, झाड़ू लगाई है और उसके बाद कहती है बेटे आ मैं मुसल्ला बिछा रही हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने मुसल्ला बिछाया है। अबू अय्यूब अंसारी माँ के पास बैठ जाते हैं और यूं माँ के हाथ उठे हैं, रो के कहती है मेरे परवरदिगार हम गरीब जरूर हैं लेकिन तेरे महबूब से हम मोहब्बत किया करते हैं। ए मेरे परवरदिगार आज मेरा बेटा तेरे महबूब के इश्क में आंसू बहा रहा है। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जितना नबी की आमद का इंतजार कर रहे थे वो सब के सब नबी से प्यार करते हैं, लेकिन ये अबू अय्यूब अंसारी है ये प्यार नहीं करते बल्कि मदीने वाले से इश्क किया करते हैं। और आशा ही जो इश्क करते हैं वो प्यार करने वालों से आगे निकल जाया करते हैं। माँ ने मुसल्ला बिछाया, रो के दुआ की थी। सुबह तक माँ ने हाथ उठा के दुआ की है। जैसे सुबह का सवेरा हुआ है माँ ने कहा अबू अय्यूब अंसारी जी अम्मी जान का जल्दी जा महबूब को बुला के ले आ। अल्लाह अकबर। अबू अय्यूब अंसारी आए हैं और आने के बाद वहां बैठे हैं जहां पर लोग नबी के इंतजार में बैठे हुए थे। कोई कहता था
कि मैं नबी को अपनी सवारी पे लेके जाऊंगा, कोई कहता था मैं अपनी सवारी पे लेके जाऊंगा। अबू अय्यूब अंसारी कहते थे नबी को मैं अपने घर लेके जाऊंगा। अमीरों ने कहा था अबू अय्यूब अंसारी हम तो सवारी पे नाज कर रहे हैं, हमारे पास तो दौलत है, तू किस चीज पे नाज करता है? तो अबू अय्यूब अंसारी ने कहा था तुम्हें अपनी दौलत पे नाज है, मुझे मेरी माँ की दुआओं पे नाज है, मुझे माँ की दुआओं पे नाज है। मेरी माँ ने दुआ की है, यकीन है महबूब मेरा मेहमान बनेगा। अल्लाह अकबर। अचानक मेरे नबी का सफर मदीने की तरफ है। इतने में हजरत जिब्रील को रब हुक्म दे देता है, ए जिब्रील जल्दी जमीन पे चले जाओ। तो जैसे मेरा महबूब पहुंचे उनकी सवारी की नकेल पकड़ के अबू अय्यूब अंसारी की चौखट को छोड़ देना। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन आए हैं, इधर नबी की जलवा करी हुई है, सवारी लेकर के जिब्रील चले हैं। कोई कहता था हुजूर मेरे मेहमान बने, हुजूर मेरे मेहमान बने, लेकिन आका फरमाते इसकी नकेल छोड़ दो। आज हम उसके मेहमान बनेंगे जिसके दरवाजे पे सवारी बैठ जाएगी, जिसके दरवाजे पे ऊँटनी बैठ जाएगी, हमें उसका मेहमान बनना है। अल्लाह अकबर। चौक में चक्कर लगाया सवारी ने, आकर के बैठ गई अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर। फिर सहाबा कहने लगे हुजूर हो सकता है इत्तेफाक हो, एक बार और घुमा दिया जाए। दोबारा उठाया गया, फिर आके वहीं बैठ जाती है। 3 मरतबा घुमाया गया, तीनों मरतबा सवारी वहीं बैठ जाती है। मेरे नबी तशरीफ लाए, अबू अय्यूब अंसारी के घर में जलवागर हुए हैं। जैसी आए हैं आपकी वालिदा पानी का प्याला लाई है, अल्लाह के कहती महबूब ये पानी पी लीजिए। जैसे पानी का प्याला होठों तक आया है, रब फरमाता है जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि यहाँ सिर्फ पानी नहीं पीना है बल्कि इस घर में बसेरा करके रहना है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करना, ये मकान अबू अय्यूब अंसारी का है। नबी जलवागर हुए हैं, अबू अय्यूब अंसारी मारे खुशी के उछल लगे हैं। आज नबी मेरे मेहमान है, आज नबी मेरे मेहमान है। पानी मुस्तफा पी चुके, जब पीकर के तसल्ली में बैठे उसके बाद आका के जुमले सुनो। मेरे सरकार फरमाते हैं ए अबू अय्यूब अंसारी आज से 1000 साल पहले जो खत देकर के गया था तुब्बा हुमैरी, वो तुम्हारे घर के अंदर रखा हुआ है, वो खत मुझे ला करके दे दो। आप अंदर गए हैं, पुराना संदूक खोला है, एक कब्र के अंदर तावीज वो खत रखा हुआ है, खत उठा करके दिया। मेरे नबी ने पढ़ा है, अल्लाह अकबर। पढ़ने के बाद आका करीम के चश्मा ने नबुव्वत बरस जाती है। उस खत के अंदर लिखा हुआ था या रसूल अल्लाह ये मकान तो मंजिला आपके लिए बना के जा रहा हूँ, हुजूर जब आए तो इसमें आपका डेरा बसेगा। आका इसके बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ जब कयामत का दिन हो आप अबू बकर को करवट में खड़ा करें, उमर को अपने बाजू में खड़ा करें, उस्मान वाली भी दाएं बाएं हो, आपके सहाबा भी दाएं बाएं हो। आका उस वक्त में तुब्बा हुमैरी को मत भूल जाना। या रसूल अल्लाह मैं रब को गवाह बना करके आज क़यामत से पहले आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूँ। मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था तुब्बा हुमैरी परेशान मत हो, वक्त आने में दे, जहाँ पे अबू बकर खड़ा होगा वहीं पे तुब्बा हुमैरी खड़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकत अता फरमाए। हाँ साकिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। खत पढ़ा ना अबू अय्यूब अंसारी ने, फिर कदमों पे सर रखा, रो के कहने लगे आका अब तक मैं ये समझता था कि आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन खत पढ़ के पता चला है हुजूर हम तो आपके 1000 साल से मेहमान बने हैं। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे मुस्तफ़ा के मदीने शरीफ की तारीख। और फिर जब कदम मेरे नबी ने रखा ना मदीने में, कुरान ने ऐलान कर दिया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ओ महबूब हमें इस शहर की कसम है। मुफस्सिरीन फरमाते इस शहर से मुराद किसी ने कहा मक्का शरीफ है, किसी ने कहा मदीना शरीफ है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जब तक नबी मक्का शरीफ में रहे तो कसमें मक्का शरीफ की थी, और जब नबी मदीने में आ गए तो कसमें मदीने की हो गई हैं। और किसी ने आला हज़रत से पूछा था हुजूर मक्का अफजल है या मदीना, तो मेरे इमाम ने कहा था तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है।
संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफ़ा का मदीना है। हाँ साहिब, जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई हो, और फिर जब उसका नाम आए तो आशिक का दिल क्यों ना मचल जाए। हाँ, अल्लाह भला करे, नस्लें आबाद हो आपकी। ला उक़सिमु बिहादल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम है, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, क्योंकि इस शहर की गलियों ने तेरे कदमों को जो चूम लिया है। हाँ साहिब, हम उस नबी के उम्मती हैं, खुदा जिसके कदमों से लगने वाली खाक की कसम इरशाद फरमा रहा है। और साहिब उसके उम्मती हो के फिर अपने कदम देख। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सोशल मीडिया पे देखो तरह तरह की बकवास, कोई कहता अजान बंद कर दो, कोई कहता मस्जिदें ढा दो, कोई कहता इस्लाम आतंक को बढ़ावा दे रहा है। और कुत्तो, अगर इस्लाम ना होता ना तो आज दुनिया आतंक से मिट चुकी होती। ये बैठी है मेरी कौम की बेटियां, आज मैं इनसे भी कुछ बात अर्ज करना चाहता हूं। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी घर से बगैर दुपट्टे के ना निकला करो। आज तेरे बुर्के पे पाबंदी लगाई जा रही है, और तेरे बुर्के को तेरा हक छीनना कहा जा रहा है। और तुझे आज मगरिबी तहजीब को नहीं देखना है, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार को देखना है। अपनी नजरों में नबी की बेटी की सीरत बसानी है तुझे। जो कहते हैं पर्दे में रख के औरत को मजबूर किया गया वो झूठे हैं, उनकी बातों में आके बहक मत जाना, वरना याद रखना सैयदा ज़ैनब तुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी। नबी की फातिमा तेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगी। और तू कोई जमींदार की बेटी है, कोई गांव के ठेकेदार की बेटी है, तुम में से कोई मौला अली की बेटी नहीं है, तुम में से कोई मुस्तफा की बेटी नहीं है। उठा तारीख करबला की, जब अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर से चादर छीनी गई, तो अली की शहजादी ने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया था। और जब एक शहर में पहुंचने के बाद किसी ने पूछा था, सैयदा भूख लगी है, कई दिन का फाका है, खाना चाहिए या पानी, तो अली की बेटी ने कहा था, सबसे पहले कोई कपड़ा दे दो ताकि अली की बेटी अपना सतर छुपा सके, पर्दा कर सके। ये उस घर की कहानी है जिस घर के कटे हुए सर भी कुरान पढ़ा करते हैं। वो लावारिसों का घराना नहीं, वो इज्जतदारों का घराना है। और कैसे शान वाले घर वाले हैं वो, खुदा की कसम, ये सैयदा ज़ैनब हुसैन की बहन और इनके भतीजे इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जरा बोल दो इनके नाम पर सुभान अल्लाह। अल्लाह करे नस्लें आबाद हो, और इस बीमार की बीमारी के सदक़े में अल्लाह सबकी बीमारी दूर कर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख उठाइए और इनके घर की तहारत और पाकीज़गी देखिए। जब ये कैदी बन के चलाए गए, हाँ साहिब अभी तो तेरा मेरा गिरबान कुरान के लिए नहीं पकड़ा गया, अभी हमने पत्थर भी नहीं खाए कुरान के लिए। वो लोग कहते मसलहत के खिलाफ है बोलना, मसलहत के खिलाफ है, लोग दुश्मन हो जाएंगे, जेलों में डाले जाएंगे। और भौंकने वाले नबी का गुस्ताख कुरान के खिलाफ भौंकने वाला जिंदा रहे और हम पेट भर के रोटी खाते रहे, ये हो ही नहीं सकता है। हमारा फैसला है, या तो जमीन पे गुस्ताख नबी जिंदा रहेगा या आशिक नबी जिंदा रहेगा। किस मसलहत की बात करते हो? जिस मसलहत में अबू बकर की आबरू लुट जाए वो मसलहत, जिसमें उमर के खिलाफ ज़बानें भोंके वो मसलहत, जिस दौर में उस नबी के उस्मान को न बख्शा जाए उस दौर से मसलहत कैसी? खुदा की कसम, हमारा उसूल ये है कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहिन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हमारे जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आशिक़े रसूल
जिंदाबाद, आशिके रसूल जिंदाबाद, गुलामे रसूल जिंदाबाद, गुलामे रसूल जिंदाबाद, मेहमाने रसूल जिंदाबाद, मेहमाने रसूल जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कमेटी वालों जरा हाथ उठाओ, सिर्फ कमेटी वाले, सिर्फ कमेटी वाले, कमेटी वाले हाथ उठाएं। तुमसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के, सिर्फ साल में एक जलसा नहीं करना है बल्कि 365 दिन नबी की इज्जत पे पहरा भी देना है, नबी की इज्जत पे पहरा देना है। और ऐद कर लो, अगर इलाके में कोई नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंकेगा या कुरान के खिलाफ भौंकेगा तो वो मुंह में जबान सलामत नहीं रह सकती, इसलिए कि हमने कलमा खीर खाने के लिए नहीं बल्कि नबी पे जान लुटाने के लिए। हाँ, खुदा की कसम हम वो दौर नहीं भूले जब नबी का अबू उबैदा इब्ने जर्राह गुमराह करते हो कौम को, अल्लाह जज़ाए खैर दे, गुमराह करते हो कौम को कि नबी ने पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, हाँ दी। सिर्फ एक वर्क याद है, ये वर्क क्यों भूल गया अबू उबैदा इब्ने जर्राह एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। जानते हो क्या था? हाथ में कोई तोहफा न था, हाथ में खाने पीने की चीज न थी, एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में कटा हुआ सर था। मेरे नबी ने अबू उबैदा इब्ने जर्राह को आते देखा, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कटा हुआ सर। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए, फरमाया अबू उबैदा ये क्या है, किसका सर है? कहने लगे हुजूर ये मेरे बाप का सर है, हुजूर ये मेरे बाप का सर है। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे भी उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा था हुजूर ये मेरे बाप का सर है, आका फरमाते क्यों काटा? जैसे कहा ना क्यों काटा, कहते हुजूर ये आपके खिलाफ भौंक रहा था, मैंने बहुत समझाया, मैंने इससे कहा तू मेरा बाप है, मैं तेरे जरिए दुनिया में आया हूँ, देख सब कुछ गवारा है, मेरे महबूब के खिलाफ ना भौंका कर, मेरे महबूब के खिलाफ जबान न खोला कर। आका इसने मेरी बात न मानी, फिर भी आपके खिलाफ बोला। कहते हैं अबू उबैदा इब्ने जर्राह, आका ये अबू उबैदा का फैसला है, जो जबान नबी के खिलाफ भौंकेगी वो सलामत नहीं रह सकती। हुजूर अब आपकी मर्जी है, मैंने बाप का सर काटा है, जो चाहो सजा दे दो, जो चाहो आप हुक्म फरमा दो। तो सुनो नबी ही है जिन्होंने फरमाया है माँ बाप की इज्जत करना, ये नबी ही है जिन्होंने बाप का मर्तबा बताया है। लेकिन जमीनी के सामने बाप का सर काट के अबू उबैदा लाए और कहा हुजूर ये आपके खिलाफ भौंका इसलिए काट दिया, आप जो सजा हो वो मुझे मंजूर है। मेरे नबी ने सजा नहीं दी, उठ के खड़े हुए, बाजू फैलाए, फरमाया मेरे सीने से लग जा। और उसके बाद फरमाया था सुनो, जो जन्नती को देखना चाहता है अबू उबैदा का चेहरा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, सारे लोग खड़े होकर नारा लगाए और हाजिरी लगाए नबी की बारगाह में, दोनों हाथ उठाकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कमेटी वालों नबी की इज्जत पर पहरा देना तेरी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कफन में लिपट के चले गए और कब्र में नबी ने पूछ लिया कि लोग मेरे अबू बकर को भौंकते रहे और तू बिस्तर में सोता रहा, तो बताओ क्या जवाब हम नबी को देंगे? हाँ, दुनिया को बता दो जवान ये रसूल मुस्तफा की अजमत पर जवानियां लुटाएंगे। हाँ, हमारी जवानियां नबी के लिए है। हाँ, नबी के लिए हमारी जवानियां हैं। और मेहरबानी करो
नबी के नाम पे सर काटो और कटाओ, इससे मतलब नहीं है। वो कहता कुत्ता कि 26 आयतें आतंक को बढ़ावा दे रही है, हम मौजूदा गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं ये आतंक कुरान नहीं फैला रहा बल्कि आतंक ये कुत्ता फैला रहा है जो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है। आतंक मिटाना चाहते हो, 26 आयतों को हाथ मत लगाओ, इस कुत्ते को उठाओ, फांसी पे लटका दो। खुदा की कसम ना आतंक रहेगा ना आतंकवादी रहेगा, ना आतंक रहेगा ना आतंकवादी रहेगा। इस्लाम रहेगा और हम सब सुन्नियों पर आला हजरत का फैजान था, फैजान है, फैजान रहेगा। नारे तकबीर, खुदा के नाम पर, खुदा के नाम पर अपनी ये जान दे देंगे, हम उसकी राह में सब इम्तिहान दे देंगे और ना पास आए अगर तुम अपनी बदतमीजी से तो तुम्हारी छाती पर चढ़कर आजाद दे देंगे। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिम्मत कैसे हो गई तेरी भौंकने की? तूने कुरान को लावारिस समझ रखा है? तू याद रख, जब तूने कुरान के खिलाफ भौंका होगा ना तो मेरे नबी के मजार में अबू बकर उठ के बैठ गए होंगे। उमर ने कहा होगा हुजूर एक बार इशारा कर दो बस और इजाजत दे दो जमीन के ऊपर जाने की। उस वक्त आधी दुनिया तक कुरान पहुंचाया था। अगर हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज ना आए तो फिर नबी का उमर ही मत कह देना। मगर खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे तुम्हें और सलामत रखे उलमाए अहले सुन्नत को। और तुमसे भी गुजारिश है मेरी, मेहरबानी करो इन उलमा को सिर्फ चंदा खोर न समझा करो, इन उलमा को ज़कात खोर न कहा करो। जब भी कुरान के अल्फाज पर, निकात पर, आयात पे, बयानात पर कोई आवाज उठी है तो यही हाफिज कुरान मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले इन्हीं का सीना आगे आया है। जानते हो ये हाफिज कुरान ना कोई बाप की देन से हाफिज बना है, ना अपनी मेहनत से हाफिज बना है। जितने भी हाफिज हैं अल्लाह ने इनको आलम अरवाह ही में सेलेक्ट किया था अपने कुरान की हिफाजत के लिए। और इस कुत्ते की भौंकना ये पहली बोली नहीं है, इससे पहले भी कुछ कुत्ते पैदा हुए जिन्होंने कुरान को मिटाने की कोशिशें की। आज तो ये न पिद्दी का शोरबा, बरसाती मेंढक, इसकी औकात क्या है जो ये कुरान का एक नुक्ता इधर से उधर कर सके। खुदा की कसम उमर अगरचे नहीं है लेकिन गुलाम उमर आज भी मौजूद है। याद रखना मुसलमान और कुरान का साथ ऐसे है जैसे सूरज और रोशनी का साथ है। हाँ, जैसे आग और गर्मी का साथ है। हम कुरान के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तसव्वुर भी मत कर देना कि तुम कुरान में तब्दीली करो और मुसलमान हंसता रहे, हो ही नहीं सकता है। साहिब हमारे नबी ने अपने दौर में कुरान के लिए उनके सहाबा ने 6-6 माह के बच्चे दे दिए और हम 6-6 फीट के जवानों का क्या करेंगे? अगर कुरान नहीं रहा तो फिर जवानियों की जरूरत भी नहीं। हम साफ बात कहते हैं, अंग्रेजों का दौरे खिलाफत था, अहद किया उन्होंने हिंदुस्तान से कुरान मिटाना है। तवज्जो है, अंग्रेजों ने अहद किया कुरान मिटाना है। और सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात उस कुत्ते के कानों तक जरूर पहुंचनी चाहिए ताकि वो समझे कुरान है क्या। हमसे घी चिपड़ी बातें करनी नहीं आती। हम तो एक बार जानते हैं, तुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। हाँ, हम एक हाथ में लड्डू लेना जानते हैं, दोनों हाथों की जरूरत नहीं है। हाँ, हम मजबूत दामन के थामने वाले हैं। तवज्जो है कमेटी वालों, अल्लाह सलामत रखे। और ये आशिकों का मजमा ऐसा लग रहा है जैसे महफिल मुस्तफा के मदीने जा रही हो।
हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल मुस्तफा के मदीने जा रही हो। अल्लाह कबूल फरमा ले। अंग्रेजों ने मुहिम चलाई, हमें कुरान मिटाना है। जहां नुस्खे मिलते रहे दरिया में डालते रहे, जहां नुस्खा मिलता रहा दरिया में डालते रहे। तलाश करते करते शहर बरेली पहुंच गए। शहर बरेली पहुंच गए, एक मर्द कलंदर की चौखट पे गए। कहने लगे, बाबा सुना है कि तुम्हारी खानकाह में कुरान है। कहने लगे, है तो क्या करोगे? कहने लगा, वो नुस्खा हमें दे दो। क्यों? कहने लगा, हमने ये सोचा है भारत से कुरान मिटाना है और इस्लाम का निशान मिटाना है। कहा, फिर कुरान दे दूं तो क्या करेगा? कहने लगा, दरिया में जाके डालेंगे। हमने सारी जगह से नुस्खे ढूंढ लिए हैं, इसे अब दरिया में जाके डालना है। इतना कहा, आपकी आंखों पे सुर्खी आ गई, चेहरे के तेवर बदल गए। छोटा सा बच्चा गुजर के जा रहा था, आवाज दी, बेटा जरा इधर आओ। बच्चा आया, जैसे आया ना कहने लगा, जी बाबा हुक्म क्या है? कहा, बेटे ये कुरान मिटाने की बात कर रहे हैं, बता तेरा क्या फैसला है? बच्चा मुस्कुरा के कहने लगा, जा पागल वापस चला जा, कुरान मिटाने वाले खुद मिट गए हैं, कुरान कभी मिटाया नहीं गया है। जैसे बच्चे ने इतना कहा था, उसने कहा, बच्चे तुझे क्या मालूम है, जब उसके खत्म हो जाएंगे कोई कुरान का पढ़ने वाला नहीं होगा। जब ये बात कही ना, बाबा कहने लगे, बेटे क्या कुरान पढ़ के सुना सकता है? बच्चा कहने लगा, हजरत मैं कभी मदरसे नहीं गया हूँ, कभी मैंने कुरान खोल के नहीं देखा, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? जैसे बच्चे ने इतना कहा, बाबा ने एक निगाह डाली, जैसी निगाह डाली खुदा की कसम हाफिज कुरान बना डाला है। फिर फरमाने लगे, बेटे अब कुरान पढ़ के सुना। बच्चा कुरान पढ़ता जा रहा है, पहला पारा पढ़ा मुकम्मल हो गया, दूसरा पारा पढ़ा मुकम्मल हो गया, तीसरा पारा पढ़ा मुकम्मल हो गया, चौथा पारा पढ़ा मुकम्मल हो गया। फरमाया, बेटे ठहर जा। जैसे आपने बच्चे को छुपाया, फिर अंग्रेज की तरफ देख के कहा, अब बता कुरान कैसे मिटाएगा? माना कि तू नुस्खे लेकर के चला जाएगा, इसे दरिया में डाल देगा, लेकिन इसके सीने से कुरान कैसे निकालेगा? अंग्रेज ने हंस के कहा था, रह गई बात सीने की, अगर कुरान मिटाना पड़ा तो गर्दनें काटते जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। बाबा को जलाल आया, कहने लगे, कितनी गर्दनें काटेगा? अरे जिधर नजर डालते जाएंगे कुरान के कारी बनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। जमाने में दुश्मन जलता है तो जलता रहेगा, मेरे नबी की शान में नारा चलता रहेगा। तो बोलो जोर से नारे, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, नारे रिसालत, गोश्त का दामन, नहीं छोड़ेंगे, नारे हैदरी। नहीं आती, अल्लाह भला करे इस जवान का। और यही तो बात है, यहीं आके तो सब थक जाते हैं, यहीं आके सब थक जाते हैं। हर दुश्मन ताकत ये सोच रही है, हमने इनका लिबास भी बदल डाला, अपना लिबास पहना दिया ताकि इश्क मुस्तफा खत्म हो। हमने इनके चेहरे की दाढ़ियां भी हटा दी ताकि इश्क मुस्तफा खत्म हो। हमने इनके सरों से टोपियां भी उतार ली ताकि इश्क मुस्तफा खत्म हो जाए। ये बैठ के खाते थे, हमने खड़े होके खिला दिया ताकि इश्क मुस्तफा खत्म हो जाए। लेकिन हैरत में है, सब कुछ बदल डाला, लेकिन आज भी अगर इनके नबी पे कोई आंच आती है ना, तो जिसका लिबास भी नबी जैसा नहीं, जिसका चेहरा भी नबी जैसा नहीं, जिसकी वज़ाक़त भी नबी जैसी नहीं, पता नहीं उसके सीने में इश्क मुस्तफा की चिंगारी कहां से निकल के आ जाती है। लिबास हमने बदल दिया, तरीके हमने बदल दिए, लेकिन दिल नहीं बदल पाए। तो बदलोगे कैसे? ये इश्क की चिंगारी तेरे चौकट से नहीं, बरेली के आला हजरत ने दी है और कह के गए हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ पैंट वालों, तुमसे गुजारिश है, और कभी नबी के लिए निकलने की बात आए तो कुर्ता पजामा तलाश मत करना, पैंट पहन के निकलना, ताकि दुनिया जान ले कि नबी के नाम पे सर कटाने का जज्बा सिर्फ कुर्ता पजामे वाला नहीं बल्कि पैंट वाला भी रखा करता है। दुनिया धोखे में है, वो ये समझती है जितने मिंबर पे हैं यही है नबी वाले, और जितने नीचे हैं ये दुनिया वाले के नहीं। खुदा की कसम भौंक के दिखा, और किसी पैंट वाले के सामने भौंक के दिखाना, यही पैंट वाला अगर जबान खींच के गले में न लपेटते तो नाम बदल के रख रहे हैं।
मसलक आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी लकड़गढ़ा का नौजवान सुन्नी जन्नती मुसलमान नारे तकबीर नारे रिसालत। समझ रहे हैं ना मेरी बात? दुनिया को पता चलना चाहिए सिर्फ इमाम ही नबी से प्यार नहीं करता है, बल्कि खेत में हल चलाने वाला भी नबी से इश्क करता है, स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी नबी से प्यार करता है। और साकिब दुनिया को बता दो, इंजीनियर भी सर कटाना जानता है, वकील भी सर कटाना जानता है, डॉक्टर भी सर कटाना जानता है, जज भी सर कटाना जानता है। और साकिब सुनो, तुम नबी को ये मत सोच लेना कि वो कब्र के अंदर गए हैं, ना खुदा की कसम नबी कब्र के अंदर सिर्फ साकिब में गए हैं। आज भी सुन्नियों के सर पे मदीने वाले का साया लहरा रहा। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब तब तक अजाब नहीं देंगे जब तक तुम इनमें रहोगे। अजाब नहीं आया, पता चलता कि नबी हमारे बीच मौजूद हैं। हाँ, नबी हमारे बीच मौजूद हैं। और आज इस्लाम कोई लावारिस नहीं है। इस्लाम की वो तारीख भी तुमने पढ़ी होगी कि जब मेरे नबी हरम शरीफ में है, हालत सजदा में है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। इनका बाप, इनका सबसे बड़ा बाप अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। नबी को सजदे में देख के कहने लगा, है कोई जो फला मकाम पे अभी ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओझड़ी ला के इनके ऊपर डाल दे। उकबा बिन अबी मुईद खड़ा हुआ कुत्ता, वो गया और ओझड़ी को उठा के लाया। ताकतवर लईम शहीम था। मेरे नबी सजदे में थे, सर पे ला के रख दी। सहाबी वहीं पे खड़े थे, उन्होंने नबी के सर पे ओझड़ी को डालते देखा, गए खींचने की कोशिश की, ना खींची, दौड़ लगाई, सीधी गए हजरत खदीजतुल कुबरा की चौखट पे। दस्तक दी, आवाज आई, कौन? कहा मैं आया हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा कि जालिमों ने मुस्तफा के सर पे ओझड़ी डाल दी है कोई जो मेरी मदद करे? घर के अंदर कोई और मौजूद ना था, लेकिन मेरे नबी की छोटी शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा मौजूद थी। अल्लाह अकबर। साकिब बेटियों को बाप से बड़ा प्यार हुआ करता है, और तुमसे गुजारिश है किसी की बेटी को तलाक दे के घर से ना निकाला करो, किसी की जिंदगी को यूं बर्बाद ना किया करो। और तूने जाना नहीं है साकिब, जिस तरह तेरे माँ बाप ने तुझे मोहब्बत से पाला है, उसको भी माँ बाप ने सीने से लगा के पाला है। आज साकिब जरा सोचो तो सही, जब तुम किसी की बेटी को बेआबरू करके तलाक दे के घर से निकालोगे, तुझे तो दूसरी औरत मिल जाएगी, लेकिन कभी तूने सोचा है जिसे तू घर से निकाल रहा है, मुआशरा उसके खिलाफ कितनी जबान चलाएगा? कोई कहेगा गैरों से ताल्लुक था इसलिए निकाली गई है, कोई कहेगा इसके चलन अच्छे न थे इसलिए निकाली गई है। वो साहिब जिसे कोई सीने से लगाने तैयार ना होगा, तुमने उस बेटी की आबरू को बेआबरू करके डाल दिया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बीवियों से समझौता ना हुआ करे, बर्दाश्त करके गुजारे कर लिया करो, लेकिन किसी की बेटी को तलाक दे के घर से ना निकाला करो। तुम्हें मालूम नहीं है, जब किसी की बेटी घर से तलाक होकर निकला करती है तो उस बाप से पूछो उसके जिगर पे क्या गुजरती है, जिसने 18 साल तक सीने से लगा के पाला, और पालने के बाद अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करते वक्त अपनी पगड़ी बेटी के कदमों पे रख के कहा था, ओ मेरी बेटी जा तो रही है, इस घर में दुल्हन बन के जाना, लेकिन याद रखना तू जब निकले उस घर से तो इस जोड़े में मत आना, बल्कि कफन पहन के तुझे वापस आना होगा। और तेरे घर में आके वो रही है, तू गालियां बकता रहा, वो सुनती रही, तू मारता रहा, बर्दाश्त करती रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटी कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार नहीं सकती है। हाँ हाँ साहिब, अगर 4 तुम मार सकते हो तो एक बेटी भी मार सकती है, अगर 10 तुम मार सकते हो तो औरत भी मार सकती है। लेकिन जानते हो मारती क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं मारती है कि वो जब घर से चली थी, बाप ने पगड़ी उतार के कदमों पे रख के कहा था, बेटी बाप की इज्जत की लाज रख लेना। और तेरे घर में फाके से रही, बाप की इज्जत बचाती रही, तेरे जूते खाती रही, बाप की आबरू बचाती रही, तेरी गालियां सहती रही, बाप की आबरू बचाती रही। और याद रखना, अगर तुमने कभी शाना बन करके, चालाक बन करके किसी की बेटी का दिल तोड़ा तो तुम दुनिया के अंदर बच सकते हो, दुनिया में माशरे में तुम्हें कोई बेटी दे सकता है, लेकिन याद रखना जब ये बेटी पलट के घर जाएगी और रात के सन्नाटे में दुनिया इसे ताने देगी, ये चेहरे पे दुपट्टा रख के जब रोएगी तो कोई देखे ना देखे, खुदा का कसम वो हमारा नबी, खुदा की कसम वो हमारा महबूब, जो हमारे दुरूद को सुना करता है, जो हमारे सलाम को सुना करता है, जो
आशिक की अदा को समझता है, जो आशिक की सदा को सुनता है, जब उसकी उम्मत की शहजादी रोएगी, चेहरे पे दुपट्टा डालेगी, तो वो वक्त दूर नहीं होगा, आंसू बेटी के निकलेंगे, संभालने के लिए मुस्तफा आ जाएंगे। बेटी रोएगी, तसल्ली देने आका आएंगे। और याद रखना, अगर तेरी वजह से किसी की बेटी पे आबरू होके रोई, तो याद रखना दुनिया में तुझे सजा मिले ना मिले, कब तक जिएगा दुनिया में? 50 साल तक रह लेगा, 100 साल तक रह लेगा, 150 साल तक रह लेगा, एक दिन कब्र में जाना पड़ेगा। जब कब्र में जाएगा, आज तू सताना चाहता है सता ले, जिस दिन कब्र में जाएगा अल्लाह कब्र में गिराएगा, और गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि आंसू बहते बहते कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। अगर कब्र में चाहते हो कोई आंसू पोंछने वाला मिले, तो सुनो, किसी की बेटी को रुलाया ना करो, किसी की बेटी को सताया ना करो, बल्कि कब्र के अंदर अगर रहनुमा चाहते हो, गरीब की बेटी के लबों पे मुस्कुराहट ला दो, कब्र में तुम बाद में जाओगे, मदीने वाला पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर व नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलिए माशाअल्लाह। वाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, और मेहरबानी करो। यहाँ पे कुछ माएँ भी आई हैं, और मुझे सफेद दाढ़ी वाले भी नजर आ रहे हैं, सफेद दाढ़ी वाले भी नजर आ रहे हैं। लोग कहा करते हैं हमसे, हजरत जी बहू रोटी नहीं दे रही है, बेटा खैरियत भी नहीं पूछ रहा है। तो हमारे समाज ने घर के सारे फसाद की जड़ बना दिया है सास और ससुर को, नहीं बहू को। तशरीफ लाइए हजरत, माशाअल्लाह किबला। हमारे समाज ने जिम्मेदार घर के बिगाड़ने का बहू को बनाया, लेकिन सास ससुर से भी कुछ गुजारिश है। तुम कहते हो हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती है, सास कहती है कि बहू मुझे मां मानने तैयार नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या तूने उसे बेटी बना के एक बार भी सीने से लगाया है? क्या तूने कभी उसे बेटी कह के आवाज दी है? जिस दिन से बहू घर में आई है, बेटी करवट में बैठी है और हुक्म होता बहू झाड़ू लगा दी, बहू खाना बनाया, बहू बर्तन धोए, वो बहू है तेरे घर की नौकरानी है? वो तेरी खिदमत के लिए आई है या तेरे बेटे की खिदमत के लिए? दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेटी को गोद में बैठाओ और बहू को नौकरानी बनाओ, और फिर कहते हो दुआ करना बेटी का नसीब अच्छा हो। बेटी के नसीब ऐसे अच्छे नहीं होते। अपनी बेटी को गोद में बैठाओ और दूसरे की बेटी को खून के आंसू रोने पे मजबूर करो। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो, तो दूसरे की बेटी की इज्जत किया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, सास ससुर, उसने अपना बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, मां छोड़ी तुम्हारे लिए, जिस आंगन में खेल कूद के पली बड़ी थी वो आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, बचपन की सहेलियां छोड़ी तुम्हारे लिए, जिंदगी की यादें छोड़ दी तुम्हारे लिए, और तुम्हारे घर आई जैसी कदम रखा था तेरा काम तो ये था आगे बढ़ के कहता बेटी आज तुझे कोई और नहीं तेरा बाप मिल गया है। अल्लाह अकबर। जब इतना कह देता खुदा की कसम पूरी जिंदगी बाप बन के तेरी माँ बेटी बन के तेरी कदर करती। लेकिन जैसी बहू आई है वो आलम क्या होता, अगर बहू से जरा सा घर में नुकसान हो जाए, कब टूट जाए, सीधी जबान सास की गोली की तरह चलती है, तलवार की तरह दिल जख्मी करके कहती है तेरे बाप ने दे दिया था जो तूने कब तोड़ दिया है, तेरे बाप ने दिया जो तूने बर्तन तोड़ दिए हैं। और खुदारा किसी की बेटी को बाप का ताना न दिया करो, तुम्हें पता नहीं है जब बेटियों को कोई बाप का ताना दिया करता है तो बेटियों के कलेजे छल्ली हो जाया करते हैं। जब बात बात पे कहा जाता है तेरे बाप ने दे दिया था, क्या दिया तेरे बाप ने, क्या लाई है बाप के घर से, जब तुम ताने दिया करते हो और सुबह से शाम हो जाती है तुम्हारे घर में झाड़ू लगाती रही, थक गई लेटी है जाके, आज कोई पुरसाने हाल लगी है, सर में दर्द है कोई सर दबाने वाला नहीं है, बदन में दर्द बता के लेटी है तो सास कहती है मक्कार है ढोंग कर रही है, तमाशे बना रही है
है, इसके बड़े दर्द हो रहे हैं। खुदा की कसम ये ताने दिए जाते हैं। जब इसको ये ताने मिलते हैं उसके बाद दुपट्टा चेहरे पर डालती है और रो के कहती है मेरे बाप, क्या तेरे ऊपर मेरी 2 रोटियां इतनी भारी थी जो तूने ला के मुझे इनमें डाल दिया। मेरे बाप, अगर 2 रोटियां तेरे लिए मुश्किल थी तो गला दबा के मार देता, इन लोगों के बीच में ना भेजता। ये रोज यहाँ पर जी जी के मरा जाता है। बेटियां रो रो करके ये फरियाद किया करती हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को बाप का ताना ना दिया करो, दहेज का ताना ना दिया करो। मरना है, एक दिन मरना है। जब शाम को शोहर आता है आके बैठता है, कदम पकड़ के रोने लग जाती है। रो के कहती है मेरे सरताज, अपने माँ बाप से कह दो जितना चाहे जूतों से मारे, जितना चाहे तमाचों से मारे, लेकिन मेरे माँ बाप को जहेज की गाली ना दे, मेरे माँ बाप को दौलत की गाली ना दे। इन्हें क्या पता है कितनी मुश्किल से मेरे बाप ने मेरे लिए 4 जोड़े तैयार किए। ये क्या जाने कितनी मुसीबतों के साथ बाप ने 4 बर्तन दिए थे। अल्लाह अकबर, जब बेटियां रोया करती हैं तो सिर्फ याद रखना बात शोहर तक नहीं रह जाती है, बल्कि इनके रोने की सदा अल्लाह के अर्श को जाके हिला दिया करती है। और जब खुदा का अर्श हिलता है तो फिर साकिब और रहमत नहीं बरसा करती, फिर आजाब बरसा करते हैं। अगर रहमत चाहते हो तो किसी की बेटी को रुलाया ना करो, बल्कि रोती बेटियों को हंसा दिया करो। इधर बेटी मुस्कुराएगी, इधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाए। हाँ साहिब, अगर हमने अपने दीन को अपनाया होता तो आयशा फिर न डूबती। हमारे भी जमात में बड़े बड़े राइटर मौजूद हैं और बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं। पहले इमाम ने फांसी लगाई थी तो फतवा फांसी पे लगा रहे हैं। अबे किसे नहीं पता फांसी जो है हराम है, इस्लाम इजाजत नहीं देता खुदकुशी की, सब जानते हैं। और तुमने इमाम की फांसी पे तो गौर कर लिया, मगर तुमने ये सोचा कि वो बच्चे छोड़ के किस मजबूरी में गया। और मैंने किताब में पढ़ा, जब रूह निकलती है बदन से और इंसान का इंतकाल होता है, पीछे बच्चे छोड़ता है ना, तो रूह मुड़ के एक बार कहती है, ओ लोगो, मैं तुम्हारे बीच अपने बच्चे छोड़ के जा रहा हूं, अपनी बीवी छोड़ के जा रहा हूं, कहीं इसके दामन को तार तार मत कर देना, मेरे यतीमों को रोने पे मजबूर मत करना। हाँ साकिब, जब मरने वाले की रूह बच्चों की इतनी परवाह करती है तो फिर वो इमाम जिसने बच्चों के होते हुए फांसी लगाई, उसके आगे कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। मैं सलाम करता हूं तुम्हारे कलम को, जो मर्जी में आए लिखो, लेकिन उस दर्द को भी एक बार लिख दिया होता जिसने इमाम को मौत को गले लगाने पे मजबूर किया था। मैं कहता हूं हर इंसान दुनिया से लड़ सकता है, तन्हा फाकों से भी लड़ जाएगा, आग से भी लड़ जाएगा, और साकिब शेर हाथी से भी लड़ जाएगा, लेकिन कभी औलाद के भूखे चेहरे से नहीं लड़ सकता है। सब कुछ आदमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन औलाद की सूखी जबान बर्दाश्त नहीं हो सकती, बच्चों के रोटी का सवाल बर्दाश्त नहीं होता। और मेरी कौम, जहां तुम 10-10 हजार में अपनी ईद किया करते हो, वहां कभी तुमने मुड़ के देखा कि इमाम के बच्चों के जूते आए कि नहीं आए हैं, उनके बच्चों के 200 रुपए के कपड़े बने कि नहीं बने। और यार, ईद इसका नाम नहीं है कि 10,000 के कपड़े खरीदे चमक दमक में निकल गए, ईद इसका नाम नहीं है खुशबू लगा के निकल गए, ईद इसका नाम नहीं है हमने शानदार कपड़े पहने लोगों ने मुबारकबादियां दी, ईद इसका नाम नहीं। आओ तो मैं बता दूं ईद कहते किसे हैं। ईद इसको कहते हैं भले खुद 500 रुपए के कपड़े पहन ले और सामने अगर जरूरतमंद खड़ा है अपनी जेब से 1000 निकाल के उसकी जेब में डाल के, इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। जिसके जो मन में आया लिखा लिखो, हम मना नहीं करते, तुम भी सही लिख रहे हो, खुदकुशी हराम है, लेकिन उसको क्या घर का दामाद बनाओगे जिसने आयशा को मरने पे मजबूर किया? एक नुक्ता उसके लिए भी तो लिख दिया जाता और उलमा मुत्तफिका बैठ के फैसला कर देते कि जो किसी बेटी को मरने पे मजबूर करे उसे उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। ये क्यों नहीं लिखा गया? हाँ साकिब, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो साकिब मेहरबानी करो,
तरीके बदलो। मेरे नबी की चौखट पे हातिम ताई की पोती आई, नंगे सर आ गई थी और कहा था, नबियों मुसलमानों के रसूल, मेरी कौम ने मेरे सर की चादर छीन ली है, मुझे बेआबरू किया जा रहा है, तेरी चौखट पे आई हूं, मेहरबानी कर। मेरे नबी के कांधे पे यूं मुजम्मिल वाली चादर, माज़ अल्लाह मेरे नबी मिसाल से भी पाक है, उन जैसा क्या हो सकता। सिर्फ तकरीब फहम के लिए ये बात मैं कह रहा हूं, खुदा की कसम मेरे नबी ने चादर उठाई और आने वाली बेटी के सर पे जैसी रखी तो सहाबा ने कहा था, हुजूर ये तो दुश्मन की बेटी है, ये तो काफिर की बेटी है, आका इसको मुजम्मिल वाली चादर दे रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। मेहरबानी करो, इस्लाम हर बेटी को बचाने की बात करता है और कुत्ते भौंक के कहता है कि इस्लाम आतंक फैलाता है। खुदा की कसम अगर इस्लाम ना होता ना तो वसीम कुत्ते तेरा नुतफा भी नहीं होता जमीन, तेरी मां को भी चिता पे जला दिया गया होता या पैदा होने से पहले मार दिया जाता। अगर पेट से बच जाती तो जमीन पे आने के बाद मारता और वही मारता जिसके नुतफे से तू पैदा हुआ है। खुदा की कसम एहसान मान मदीने वाले का, अगर बेटियां मुस्कुरा रही है तो करम मदीने वाले का। शर्म नहीं आती, भौंकते हो, इस्लाम को आतंकवादी कहते हो। इस्लाम कभी भी पहल की इजाजत नहीं देता, इस्लाम दिफा की इजाजत देता। इस्लाम दिफा की इजाजत देता। जहां जहां भी फक्तुलू का हुक्म है उठा के देखिए, बिला वजह नहीं। पहली जंग इस्लाम की हुई, जब जंग के लिए निकले ना, नबी ने फरमाया, सुनो मेरी नसीहत लिखो कि कोई भी निहत्ते पे हाथ नहीं उठाएगा, बूढ़े और बच्चों पे तलवार नहीं उठाएगा, किसी औरत पे तलवार नहीं उठाएगा। ये इस्लाम की सच्चाई है, कोई औरत पे तलवार नहीं उठाएगा। और फरमाया जो तलवार फेंक के अमान मांगे उसे भी कत्ल नहीं किया जाएगा। किसे कत्ल किया जाएगा? जो तुम्हें कत्ल करे तुम उसे कत्ल कर। इस्लाम दिफा का हुक्म देता है, फसाद का हुक्म नहीं देता। और इस कुत्ते को क्या पता इस्लाम क्या है, जिसका खुद ही इस्लाम से रिश्ता नहीं। हम जानते हैं बेटे तू किसकी नाजायज औलाद है, हमें खूब पता है कि तू कौन से नाजायज बाप के कहने पे कूद रहा है। अगर अपने बाप की औलाद होता तो ये हरामी होने की हरकत ना करता। हमें अच्छी तरह मालूम है कि तू किन के कहने पे कूद रहा है, हमें तेरे नाजायज बापों का भी पता है। बस तवज्जो करो, आखिरी बात, ओझड़ी डाली मेरे नबी के सर पे। घर के अंदर सिर्फ सैयदा फातिमा थी, बचपन का जमाना दौड़ के आई। मैं बता रहा था मेरा नबी कितनी पावर वाला है, उनका घराना कितनी शान वाला है। आई, सहाबा फरमाते हैं कि वो आई, एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया, दूसरी तरफ से मैंने खींचा। फरमाते जब ओझड़ी खींची ना, नबी ने सर उठाया अपना तो सरकार का चेहरा उसके बोझ से सुर्ख हो चुका था, आंखें बाहर निकल आई थी। अल्लाह अकबर। बेटी ने बाप का चेहरा देखा, देख करके लिपट गई, कभी बाप का माथा चूम रही है, कभी बाप के लबों रुखसार चूम रही है। सरकार की आंख में आंसू आ गए। जैसी हजरत फातिमा ने बाप की आंख में आंसू देखे ना, कहीं दौड़ के काबे का गिलाफ थामा और सीधे से लगा के कहती, या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, मालिक तू उन्हें दुनिया से तबाह हो बर्बाद फरमा दे, नेस्त तो नाबूद फरमा दे। इतनी बात सैयदा ने कह दी थी। आका करीम ने सुनी, दौड़े जाके बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा आप कोई जुमला मत कह देना। लेकिन दुआए फातिमा हो चुकी थी। इतनी देर जब तक नबी आते, फातिमा की ज़बान से निकला हुआ जुमला आसमान इजाबत तक जा चुका था। और फिर वो वक्त तारीख ने देखा है, इधर सैयदा की ज़बान से जुमला निकला, या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप पे ये जुल्म किया है, जो इस साजिश में शरीक है, अल्लाह उन्हें तबाह फरमा दे। फिर इंतजार था बद्र के मैदान के सजने का। बद्र का मैदान सजा है, उठाइए तारीख, जितने ओझड़ी डालने में थे आज कल बद्र के मैदान में फातिमा की दुआ मकबूल होती नजर आई। सर अलग पड़े थे, धड़ अलग तड़प रहे थे। खुदा की कसम ये वो वारिस हैं हमारे, अगर हाथ उठ जाएं तो इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। हाँ साहिबो, आज के बाद हमें हर दिन नबी की अजमत पे पहरा देना है। अब एक जलसा करा के सोना नहीं है, समझ गए कमेटी वालों? जलसा करा के सोना नहीं हो। मेरी माँ बहनों, जितना हो सके पर्दे का एहतमाम करो
और किसी लालच में आके तेरे कदम नहीं बहकने चाहिए, इसलिए कि तन्हा तेरा कदम बहकेगा, तेरा बाप मुआशरे में सर उठाने के लायक नहीं रह जाएगा, भाई 4 लोगों में बैठ के बात नहीं कह पाएगा, और तेरे खानदान की नाक कट जाएगी। किसी मर्द की दौलत के लालच में आके अपनी आबरू का सौदा मत कर देना, तेरी आबरू इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों में बिक जाए। और खुदा की कसम तुझे रब ने कनीज़े फातिमा बनाया है, और तू देख मर के जन्नत आके देख, खुदा की कसम फरमाया गया जब ये औरतें मर के जन्नत तक आएंगी और अल्लाह जब इनको हुस्न देगा तो हूरों का हुस्न तेरे सामने कुछ भी नजर नहीं आया। ये तेरी शान है, मेहरबानी करो, जन्नत के अमाल करो, जवानों नबी की आबरू और इज्जत पे पहरा देना है, अगर वो जो नहीं तो कुछ नहीं। फरमाया गया था जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर। और नबी से इश्क करो, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, महबूब मुझे शहर की कसम है, व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद, कसम इस वजह से नहीं है कि यहाँ इमारतें अच्छी हैं, यहाँ पहाड़ खूबसूरत है, यहाँ लोग अच्छे हैं, बल्कि इस वजह से कसम याद फरमाई व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद, वजह यह है कि महबूब इस शहर ने तेरे तलवों से लगने, तेरे तलवों को चूम लिया है, इस वजह से मुझे इस शहर की खाक से भी प्यार है। अल्लाह अकबर। अगर खुदा नबी के कदमों से लगने वाली खाक की कसम इरशाद फरमाए इतना पसंद करता है तो फिर उनकी यादों में रात भर जागने वाले दीवानों को कितना पसंद करता होगा। बस अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। जो भाई हमारे दूर दराज से आए हैं इस महफिल पाक में, अल्लाह ताला उन्हें हर कदम पे नेकियां अता फरमाए, हर कदम के बदले में मालिक उनको जन्नत से करीब फरमाए। और जो दूर दराज से चल के आए हैं वापस जाएं, या अल्लाह खैरियत से घर तक पहुंचा दे, और अगर मर जाएं तो बखैर व आफियत कब्र में मुस्तफा का दीदार अता फरमा दे। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला करीम हर बेटी का नसीब अच्छा फरमाए, और अल्लाह ताला हर गरीब बेटी के रुखसती के गैब से असबाब मुहैया फरमाए। बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान